हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये उनके लिए है जो अभी प्रेग्नेंट है और उनकी जो नाभि है वो बाहर आ रही है या फिर अंदर है, और वो जानना चाहते हैं कि क्या इससे कुछ पता चल सकता है, क्या हो सकता है, लड़का या लड़की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आपके मन में भी आ रहा है कि मेरी जो नाभि है वो बाहर आ गई है, तो क्या मुझे लड़का होगा, या फिर मेरी नाभि है वो अंदर ही है तो क्या मुझे लड़की होगी, तो क्या इससे पता चल जाएगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे जो लक्षण होते हैं वो जो दूसरी लेडी होती है उसमें अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जो दूसरी लेडी होती है उसमें अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो हर लेडी के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो उसी में से ही एक लक्षण होता है प्रेगनेंसी में नाभि का बाहर आना। यानी अगर आपकी नाभि बाहर आ रही है तो बहुत सारे लोग मिथ लगाते हैं कि इससे लड़का ही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक हर महिला का जो सिम्टम्स होता है या फिर हर महिला का जो बॉडी टाइप होता है वो सब अलग होता है। तो किसी की नाभि बाहर आ जाती है, किसी की नाभि अंदर ही रहती है। और नाभि बाहर क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि जैसे आपका जो पेट होता है, आपका पेट आपको पता है कि किसी की सेब गुब्बारे जैसी होती है, किसी की सेब नीचे को साइड को होती है, लंबे टाइप में हो जाती है, किसी की साइड किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार की तरीके से आपका पेट का जो साइज है वो हो जाता है। ठीक है, उसी में से ही एक होता है नाभि का बाहर आना। अगर आपका पेट का आकार छोटा है और आपका पेट के आकार पर भार ज़्यादा पड़ता है और वो एकदम से गुब्बारे जैसे, बैलून जैसे फूल जाता है, और अधिकतर प्रेगनेंसी में देखा गया है कि जैसे वजन पड़ता है शरीर पर, तो उसी हिसाब से जो नाभि होती है वो बाहर की साइड आ जाती है और उसी से ही अंदाजा लगाया जाता है कि इससे लड़का होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका लड़का लड़की का सिस्टम होता है वो पहले से ही बन के तैयार हो चुका होता है। मतलब अगर आपकी प्रेगनेंसी जिस टाइम से शुरू होती है उसी टाइम से ही आपका बच्चा बन चुका होता है, यानी कि आपके उसमें डिसाइड हो चुका होता है कि क्या होगा, लड़का या लड़की। तो ये क्या होता है, प्रेगनेंसी में जब नाभि बाहर आती है तो वो वजन पड़ने के वजह से आती है। जैसे नाभि के ऊपर थोड़ा भी भार पड़ता है तो वो हल्की हल्की दिखाई देती है। और ऐसे ही जो अंदर रहते हैं उनको भी लड़के होते हैं, जिनकी नाभि बाहर रहती है उनको भी लड़के होते हैं, जिनकी नाभि अंदर रहती है उनको भी लड़की होती है, जिनकी नाभि बाहर रहती है उनको भी लड़की होती है। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि इससे लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा, बहुत सारी महिलाएं मानती हैं, पहले से भी देखा गया है कि अगर जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनकी नाभि बाहर आ रही है तो उनको बेटा होने के ज़्यादा चांस बताए गए हैं। अगर उनकी प्रेग्नेंट महिलाओं की नाभि अंदर है तो उसमें बेटी होने के ज़्यादा चांस बताए गए हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स, ये एक मिथ ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा बहुत कम महिलाओं की नाभि बाहर आती है और बहुत ही कम महिलाओं में ये चीज़ें देखी गई है। जो अंदर नाभि होती है वो बहुत महिलाओं में देखी गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिलाओं में नाभि अंदर ही देखी गई है, और जो नाभि का बाहर आना है वो बहुत कम महिलाओं में देखा गया है। ठीक है, अगर ये चीज़ें होती तो सब महिलाओं की, अगर लड़का होता तो नाभि बाहर आ जाती। तो ये सिर्फ बाहर पड़ने से आती है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक मिथ होते हैं, इनमें सच्चाई कितनी है ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है हर लक्षण अलग अलग होता है, हर तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये लक्षण होता है बाहर अंदर आना नाभि का। तो इसमें लड़का लड़की का कोई ऐसा नहीं है कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी देखा है, हमारे टाइम पर तो नाभि हमारे अंदर ही थी, फिर भी हमारे लड़के हुए, और जिनके अंदर है लड़के होते हैं, जिनके अंदर है उनको लड़की भी होती है। तो ऐसा ये सिर्फ महिलाओं के सिम्टम्स के ऊपर होता है, उनके शरीर की आकृति के ऊपर होता है कि उनका शरीर में कितना भार नाभि के ऊपर पड़ रहा है और कितना भार आपके पेट पर पड़ रहा है, कितना बड़ा आपका पेट का साइज हो रहा है, कितना छोटा आपका पेट का साइज हो रहा है। ये चीज़ें देखी गई है, ना कि नाभि का अंदर या बाहर होना लड़का या लड़की दर्शाता है। ये सिर्फ एक मिथ समझ लीजिए, ये एक कहते हैं कि सोच है, किस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि फ्रेंड्स
मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है, आपने देखा होगा। मैं अंधेर और चांदन के हिसाब से बनाती हूँ, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के हिसाब से कि आपके अंधेर में क्या होता है, आपके चांदन में क्या, आपकी पीरियड डेट क्या है, क्योंकि कंसीव उस टाइम से ही हो जाता है। ठीक है, अगर हम उस टाइम से कंसीव डेट के अंदाजा लगाते हैं क्या हो सकता है लड़का या लड़की, तब हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं अनुमान लगाकर बताती हूँ, 100% वो भी नहीं होता है, अनुमान होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि आपको क्या होने वाला है, लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे LMP शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर LMP शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है, ऊपर देखिए, शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, और आप प्रोफाइल पर भी नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे मैं बताती हूँ कि आपको क्या होने वाला है, लड़का या लड़की, तो इससे आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको वीडियो फ्रेंड्स कैसी लगी एक बार कमेंट में बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको एक बस विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।